बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक क्रोशिया के रिलेटेड है। चूँकि रिसेंटली क्रोशिया यूरोपीय यूनियन से शेंजन कंट्रीज़ में की लिस्ट में शामिल हो चुका है और बहुत से दोस्त क्रोशिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टर्की से भी या कहीं और से भी। अभी चूँकि मैं टर्की में हूँ तो इसलिए टर्की से जो क्रोशिया का वीज़ा है, अभी 3 पाकिस्तानी रिसेंटली क्रोशिया का शेंजन वीज़ा हासिल कर चुके हैं और जो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है वो भी बहुत आसान है। अज़रबैजान में तो सिर्फ जो आप वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो उसकी बेस 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक आपकी कंपनी, सेकंड आपकी बैंक स्टेटमेंट। बाकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें यानी ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, पासपोर्ट, TRC, फ़ोटोज़ और जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट। लेकिन अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। लेकिन टर्की में जो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनको रिक्वायर भी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और उसके अलावा जो एक लीगल प्रोसीजर के तहत वो जो डॉक्यूमेंट्स ये रिक्वायर करते हैं वो भी बहुत ऑथेंटिक भी हैं और बहुत ही आसान हैं। जब कोई मैं आपको टर्की से जो शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना है उसके रिलेटेड बताऊंगा और जो आजकल क्रोशिया के वीज़े लग रहे हैं जो उसके लिए ख़ास करके डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं मैं वो आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। जब भी कोई बंदा टर्की में आता है तो अपनी जब वो TRC बनवा लेता है तो उस TRC बेस पे उसको 3 चीज़ें जो 3 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ही उसको वो मिल जाते हैं और उसको पता नहीं होता कि ये मैंने कैसे ले सकता हूँ, लेकिन वो अपने मोबाइल ऐप से ही उन 3 डॉक्यूमेंट्स को वो हासिल कर सकता है। वो कौन से हैं? जब कोई भी बंदा जब कंपनी ओपन करता है, कंपनी का प्रोसीजर मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। कंपनी के बाद जो 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसमें एक होता है इंश्योरेंस। जब आप TRC अप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी उसमें इंश्योरेंस के पेपर शामिल होते हैं। उसके अलावा होती है पुलिस रिपोर्ट। जब आपको TRC मिल जाती है तो आप जो अज़रबैजान का पोस्ट ऑफिस है आप वहाँ पे जाते हैं और अपना एक नेशनल नंबर इशू करवाते हैं जिसकी फ़ीस 3 लीरा है। तो आपने अपने मोबाइल पे ई दौलत का जो है वो ई दौलत की ऐप डाउनलोड करनी है और उसमें उस जो नंबर है उसको ऐड करके अपनी ई दौलत की ऐप जो है वो एक्टिव कर लेनी है। उस ई दौलत की ऐप से आपको सपोज दैट आप टर्की में रह रहे हैं, आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, कोई आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन नहीं है, कोई आपका पुलिस में किसी ने कंप्लेन नहीं की, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो आप उसी ऐप से ई दौलत ऐप से जो आपके मोबाइल में मौजूद है वहाँ से जाके आप पुलिस रिकॉर्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं जो कि पुलिस रिपोर्ट होती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है। जो शेंजन कंट्री का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा आ जाता है जी हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स जो कि टर्की में जिसका SGK बोलते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता कि यार ये तो बहुत ही महंगी इंश्योरेंस होगी ये वो। तो जब आप TRC अप्लाई कर रहे होते हैं TRC के साथ ही आपकी जो फाइल में ये इंश्योरेंस की पॉलिसी लगती है वही आपकी उधर उसी ऐप में ऐड हो जाती है और वहाँ से आप SGK एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं जो कि बहुत ही ऑथेंटिक पेपर है वीज़ा हासिल करने के लिए कि ये बंदा टर्की में, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, ये इसने इंश्योरेंस भी ली हुई है। उसके बाद आ जाता है कि जी आपका जो आपने कंपनी ओपन की हुई होती है उस कंपनी के बिहाफ पे किसी भी जो इनके जब जिस भी आप बल्दियात में रह रहे हों, बल्दियात के एरिया में, आप वहाँ के ऑफिस में जाके अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दिखा के वहाँ से आप जो है, जैसे अगर पाकिस्तानियों को समझाने के लिए बताऊं तो जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सिस्टम है वैसे ही इनका वो बल्दियात से एक लेटर मिलता है जो कि ऑथराइज्ड वेरीफाइड होता है। ये 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं जो कि वीज़ा हासिल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। तो उसके अलावा इंश्योरेंस, पासपोर्ट, TRC, फ़ोटोज़, होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, इन डॉक्यूमेंट्स की बिहाफ पे बहुत से लोगों ने 3 लोग इन्होंने क्रोशिया का वीज़ा हासिल किया है। क्रोशिया शेंजन कंट्री में आ चुका है
और बहुत ही, जब भी कोई कंट्री नया शेंजन कंट्री में आता है तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए शुरुआत में वीज़े काफ़ी इशू करते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो तो डेफिनेटली मस्ट होते हैं, चाहिए होते हैं। तो अज़रबैजान की निस्बत जो है वो टर्की में जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, जो अप्लाई करने के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर हैं, वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका, कनाडा में जो इंश्योरेंस होती हैं, ये बहुत इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ये बहुत मैटर करती हैं। पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिकॉर्ड बहुत मैटर करता है। और उसके अलावा जब आप कंपनी ओपन करते हैं और उस कंपनी को आप उस कंट्री में अथेंटिक जो है वो इदारे से आपको वेरीफाई होना और उसका मेंबर होना, ये बहुत ही मायने रखता है। इसीलिए ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ अज़रबैजान की निस्बत टर्की में बनाए जाते हैं, बनते हैं, लोगों को मिलते हैं, और जिसकी वजह से लोगों का वीज़ा लगने की रेशो बहुत ज़्यादा है बजाय इसके, क्योंकि उनको पता है कि ये टर्की के हब पे बैठे हुए हैं। टर्की जो है यूरोप के एक कॉर्नर पे है, और यहाँ से लोग इलीगल वे से यूनान, इटली डंकी लगा के जाते हैं। तो जो लोग यहाँ पे आके अपने आप को मेंटेन करते हैं, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं, अपनी कंपनी के टैक्स पे करते हैं, ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं, पुलिस रिपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, एसजी के, और उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स, ये जो लोग हासिल करते हैं ये मुश्किल नहीं है। क्योंकि रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने ये बनाए हैं, तो मैं उसके साथ साथ ही था ये डॉक्यूमेंट्स लेने के सिलसिले में, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस लेना चाहता था कि ये डॉक्यूमेंट्स बनते कैसे हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे कितना फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा इन डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू क्या है। तो शेंजन कंट्री में जो क्रोशिया है वो आ चुका है, और क्रोशिया आजकल बहुत ही ज़्यादा वीज़े इशू कर रहा है। टर्की से खास करके डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग होती है। अगर कोई बंदा कंपनी ओपन करे तो कंपनी ओपन करे और बैंक ओपन करे तो बाकी डॉक्यूमेंट्स लेना बहुत ही आसान है, और इस वे से, लीगल वे से आपका शेंजन वीज़ा लेना बहुत ही आसान है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो न्यू ईयर गुजर चुका है, क्रिसमस गुजर चुका है, न्यू ईयर ऑलमोस्ट करीब है, तो वो जनवरी फरवरी में भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और वीज़ा की रेशो उनकी बहुत अच्छी जा रही है क्रोशिया की। तो जो लोग टर्की में मौजूद हैं या टर्की ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, वो यहाँ पे आएँ, अपना वीज़ा अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स लें, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका है, इससे फ़ायदा उठाएं। कहीं भी आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिमिटेड होती हैं, या फिर एक वेव चल रही होती है, एक हवा चली हुई होती है, और उस हवा में वो चीज़ें हासिल करना आसान हो जाता है। फिर वो स्लोली एक रूटीन में आ जाती हैं और वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, क्रोशिया के बारे में कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो टर्की से, जिन्होंने अप्लाई करना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको फीडबैक करूँगा। थैंक यू।